आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के जरिए पत्रकारों से बात की। जुए में पकड़े जाने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ उन्हें बल्कि मेहगांव जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया को भी साजिश के तहत फंसाया गया है। अंसे ने कहा कि भिंड में मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लाइन बनवाने और भिंड को नगर निगम बनवाने की घोषणा कई बार की जा चुकी है, परंतु धरातल पर अभी तक कोई कार्य चालू नहीं कराया गया। भाजपा को चुनाव के समय ही विकास कार्यों की याद आती है। चुनाव होने के फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने सांसद संध्या राय पर भी निशाना साधा। अपनी बात अपने शब्दों में आदर्श गांव बनाने की बात कही थी। वो पंचायत भी आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो बाकी के पूरे ज़िले भर में कैसा हाल होगा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने भिंड की जनता से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस बार आप लोग मतदान करके यहाँ से भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में षड्यंत्र पूर्वक अभी हमने बताया कि पावई थाने का मामला है, हमारे योगेंद्र कुशवाहा जी, सुनील कुशवाहा जी पे फर्जी तरीके से वो हमारे यहाँ बैठे और कल अभी एएसआई साहब फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वो भिंडके में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही शैलेंद्र भदौरिया जी को कोई उनका अपराध होगा, चुनावी अपराध, लेकिन लॉर में लेके आते हैं, उसमें 25-27 लॉर में कौन कट्टा लेके घूमता है यार। उसके लिए पेंट चाहिए, बेंट चाहिए, लेकिन 25-27 की कायमी कर दी। और जिस प्रकार से मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचाया गया, उन सब विषयों को लेकर आज हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कही। और मैंने अंत में जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की इस छोटी बचकानी हरकतों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की लड़ाई, जनता के मुद्दों को, क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि जो लोग किसानों की बात करेंगे, जो लोग नौजवानों की बात करेंगे, जो लोग इस देश में महंगाई की बात करेंगे, जो लोग गरीब के घर में चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस बात को उठाने का काम करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो सरकार ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करेगी। लेकिन हम लोग ऐसे षड्यंत्रों से विचलित होने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई निरंतर जनता की लड़ाई इसी तरीके से और दूनी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि वो मेडिकल कॉलेज, सैनिक कॉलेज, 6 लाइन और नगर निगम जैसी कई सौगातें केवल इनके चुनावी घोषणा हैं, चुनावी बातें हैं। आप सब लोग पत्रकार साथी इस भिंड ज़िले के एक प्रमुख स्तंभ हैं और मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, जिन वादों का, जिन चीज़ों का उन्होंने बखान अपने शब्दों में किया है, उन्हें धरातल पर आप जाके देख लो। कहीं नारियल फूटा तो मिल सकता है, लेकिन एक ईंट लगी हुई नहीं मिलेगी। सब चीज़ें शून्य स्थिति में है और जो भिंड की जनता भी जान रही है। इसलिए इस बार भिंड की जनता ने भी करारा जवाब देने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जाती हैं वहाँ तिरस्कार कर रही है भिंड की जनता। इसीलिए कल उप मुख्यमंत्री जब भाजपा के यहाँ आए तो सरकारी कार्यक्रम में उन्हें वोट मांगने जैसी स्थिति सामने उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सरकारी कार्यक्रम में जुटाई हुई भीड़ से ही अपनी अपील कर सकते हैं। वैसे आम जनता, भिंड की जनता, उनकी कोई बात सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस बार भिंड दतिया की लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने जा रही है। जी, 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, जो मैनिफेस्टो जारी किया था जी, उसमें कितनी शर्तें कांग्रेस ने पूरी की? कांग्रेस पार्टी ने, मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने वृद्धा पेंशन 300 से 600 रुपये करने का काम किया 15 माह में। 25,000 रुपये जो कन्या विवाह सहायता मिलती थी 51,000 रुपये करने का काम किया। और भी जो धरातल पे जब तक वो यहाँ आ पाते, निश्चित तौर पर उससे पहले उन्हें पता था कि कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया है, और जो वचन पत्र यदि धरातल पे पूरा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का कई वर्षों तक इस देश और प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश से सरकार गिराने का काम किया था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों के षड्यंत्र अब ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। चाहे वो सरकार गिराने में हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं पर ईडी भेजने में हो, चाहे सीबीआई भेजने में हो, चाहे हमारे बड़े बड़े नेताओं पे आप देख लो, झूठे से झूठे कितने बड़े बड़े अनैतिक घिनौने कृत्य जैसे अपराध पंजीबद्ध कर रही है। जो सरकार कमजोर करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है और रोडों पे लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी जी का क्या अन्याय था? जनता ने उन्हें इसलिए तो चुना कि सदन में वो किसानों की बात करें, जनता ने उन्हें इसलिए तो चुना कि वो सदन में नौजवानों की बात करें, जनता ने उन्हें इसलिए चुना कि देश में जो महंगाई कमर तोड़ रही है उसकी बात राहुल गांधी जी सदन में करें। लेकिन जब वो सदन में किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, होता क्या है? उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये लोकतंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। इसका जवाब मध्य प्रदेश और देश की जनता देगी।
भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।